कि वो राम भक्त अति प्यारा है, सारे जग से वो न्यारा है। हमारे गुरु महाराज को पकड़वा लिया। गुरु महाराज को पकड़वा करके लंका ले गया। एक लंका में कुआं बना था, उसी कुएं में हमारे गुरु महाराज को उल्टा उल्टा टंगवा दिया। नारायण नारायण। फिर तुम टुनिया बजाओ, आज चढ़ के बात करो। हेलो आप हैं श्रीमान, तुम बिन राम हमारे कोई नहीं की तरफ से 50 मुद्रा चलती सिंह पुरस्कार यादव पार्टी की तरफ से कोट से धन्यवाद। चेला ये क्या कह रहे हो? तो बतावक तो बरबई करी। अच्छा ऐसी बात है। चलो तुम्हारी बात हो चाहे हमारी बात हो, हैं? जो सच्चाई है तो सच्चाई है। हमारे गुरु महाराज को पकड़वा करके लंका में एक कुएं में उल्टा उल्टा टंगवा दिया। गुरु के नाते पीछे पीछे मैं भी गया। उसी कुएं पे बैठा गुरु जी के नाम की माला फेर रहा था। हनुमंत लाल आए, लंका जलाते जलाते परेशान हो गए, लंका नहीं जला पाया। उसी कुएं पे बैठ के हनुमंत लाल लंबी सांसें लेने लगे। मैंने पूछा कौन? बोले हनुमान। हम कहा यहाँ कैसे? बोले यार लंका जलाने आए थे, लंका नहीं जल रही। हम कहा ऐसे लंका नहीं जलेगी। हनुमान बोले फिर कैसे जलेगी? हम कहा हमारे गुरु महाराज को इस कुआं से बाहर निकालो। हनुमान ऐसा ही किया, हमारे गुरु महाराज को उस कुआं से बाहर निकाला। तब हमारे गुरु महाराज अपनी दृष्टि चारों तरफ लंका पे डाला, तब लंका काली पड़ी। तो इसमें सर्वश्रेष्ठ शनिदेव है या फिर वो बानर? बोलो शनिदेव महाराज की। शनिदेव के चेले, कहानी तुमने तो बड़ी सुंदर सुनाई, किंतु उसका मुख्य अध्याय तो तुम भूल ही गए। वो कौन सा? वो हम पूरा किए देते हैं। अगर उस समय हनुमंत लाल जी तुम्हारे गुरु महाराज को उस कुएं से बाहर ना निकालते तो हो सकता था सारा जीवन उसी कुएं में पड़े पड़े सड़ जाते। बोले हनुमंत लाल की। देवराज इंद्र दरबार में बुला के मान कराते हो, अब तुम्हारे दरबार से जा रहा हूं। शुक्रदेव घोष होना चाहिए, शनिदेव के नाम का जय घोष होना चाहिए। शांत हो जाओ शुक्रदेव, अपने क्रोध को शांत करो। अभी तो विचार विमर्श हो रहा है कि सबसे सर्वश्रेष्ठ कौन है। आओ दरबार के मध्य आओ। ये कोई विचार विमर्श है? ये तो दरबार में बुला के आप मान कराते हो। रुदन मत करो शुक्रदेव, क्यों रो रहे हो? शांत हो जाओ। नारायण नाथ। चलो मान लिया, लंका जलाने में हनुमंत लाल का सहयोग शनिदेव ने किया, किंतु हनुमंत लाल ने और भी तो पराक्रम किए हैं। और हनुमान कह के गोली ठांस दी ने। बताओ भाई। हाँ बोलो। हम बतलाते हैं कि फिर रावण से टकराया, उसका भी मान मिटाया है। असुरों का गर्भ मिटा करके रघुपति के प्राण बचाया। असुरों का गर्भ मिटा करके रघुपति के प्राण बचाया। नारायण नारायण। रावण जैसे बलशाली राक्षस का संहार करके प्रभु श्री राम एवं उनके भैया लक्ष्मण के प्राणों की रक्षा हनुमंत लाल जी ने की। इसीलिए सबसे सर्वश्रेष्ठ हनुमंत लाल जी हैं। बोले बजरंग बली की। कोई जय घोष नहीं करेगा जब तक इस बात का निराकरण नहीं हो जाएगा। और जय घोष करोगे तो परेशान रहोगे, ये भी समझ लो। शनिदेव का शुक्रदेव का मामला है। भाइन भाइनम लाठी चलवा दे आप, या तिर कोई के बैठे नहीं दे आप। और माताएं बहनियों, अब ही तुम हूं सबको खूब बढ़िया
ख्या 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 खूब करती हो। बम बम पानी भराई जई हो, हुई छुटिया नचौवर करी हो। देखो देव ऋषि नारद की चतुराई, आप लोगों को फिर से भ्रम में डाल दिया। क्या कहते हैं, हनुमंत लाल क्षण भर में सोने की लंका जला दी, उसमें पराजय हो गई। अब क्या कहते हैं, सोचो और विचार करो, पार ब्रह्म परमेश्वर जन जन का कल्याण करने वाले, तीनों लोकों के मालिक, उनके प्राणों की रक्षा एक बानर ने की। देव ऋषि नारद, तुमको कौन नहीं जानता, इधर उधर जाते हो, सतियों में लड़ाई लगवाते हो और देवराज इंद्र के दरबार में देवताओं को भड़काते हो। अरे उसमें भी हमारे गुरु महाराज का सहयोग था। गुरु महाराज का सहयोग न होता तो हनुमंत लाल पातालपुरी को नहीं जा सकते थे। मान लिया, वहां पर भी सहयोग हनुमंत लाल का शनिदेव ने किया, किंतु हनुमंत लाल में कुछ ऐसे गुण पाए जाते हैं जो अन्य किसी देवता में ही नहीं। नारायण नारायण। फिर तुम दुनिया बजाओ और हनुमान कह की डकैती डालना है, बताओ भाई। हम बतलाते हैं हाँ, ऐसी बोलो। कौन सी विशेषता हनुमंत लाल में पाई जाती है। तो हो जाओ शुक्रदेव। देवताओं को क्यों नहीं समझा रहे हो? अरे तुम अपने क्रोध को शांत करो। बार-बार मुफ्ती के अंदर हम लोगों पे फेंक रहे हैं। अभी तो दरबार के मत विचार विवश नहीं हो रहा है, सबसे सर्वश्रेष्ठ कौन है। ये कोई विचार विमर्श है? देव ऋषि नारद को समझाइए। शांत हो जाओ। नारायण नारायण, क्रोध को त्यागिए। हम बतलाते हैं आखिर हनुमंत लाल में ऐसी कौन सी विशेषताएं कि वह राम भक्त अति प्यारा है, कि वो राम भक्त अति प्यारा है, सारे जग से वो न्यारा है। वो राम भक्ति अति प्यारा है, वो राम भक्ति अति प्यारा है, सारे जग से वो न्यारा है। सब में लगा रहे, सब में लगा रहे, हर जगह जगह नारायण नारायण। हनुमंत लाल जी प्रभु श्री राम जी के अनन्य भक्त माने गए हैं, जिनका गुणगान देवतागण, ऋषि मुनि, यक्ष गंधर्व, नर किन्नर, अरे सभी प्राणी तो हनुमंत लाल के ही जयकारे लगाते हैं। कोई नहीं लगाता है, सिर्फ आप जय घोष करते हो। और इन देवताओं की मति मारी गई है जो उस बूढ़े बानर की सराहना कर रहे हैं। और कौन कर रहा है? कोई नहीं कर रहा। सारा संसार हनुमंत लाल के गुणों का बखान करता है, इसलिए मेरा कहना मानो, तुम लोग भी जयकारा हनुमंत लाल का ही लगाइए। बोले हनुमंत लाल की जय हो। कोई जय घोष नहीं करेगा। देवराज इंद्र अब तुम्हारे दरबार में एक पल नहीं कर। ठहर जाओ शुक्रदेव, ठहर जाओ। इतना क्रोध क्यों कर रहे हो? अभी तो दरबार में केवल विचार विमर्श ही हो रहा है। विचार विमर्श? अभी इसका निर्णय हो जाएगा सबसे सर्वश्रेष्ठ कौन है। सर्वश्रेष्ठ? शांत हो जाओ चेला, शांत हो जाओ, मत रुदन करो। क्यों रो रहे हो? अरे चुप हो जाओ भाई, देख रहे हो किस कैसा रो रहा है। शांत हो जाओ, मत हंसो,
वरना शुक्रदेव और शनिदेव ने ले ली सवारी। ए चला। सर्वोपरि सर्वोत्तम शक्तिशाली वो बूढ़ा बानर नहीं शनिदेव है। और उस बूढ़े बानर की प्रशंसा दरबार में नारद इतनी बढ़ाती कि सर्वोपरि वो बूढ़ा बानर हो गया। बस बहुत हो गया देवर्षि नारद। इस सभा में आकर तुमने शुक्रदेव और शनिदेव का बहुत अपमान कर लिया। देवर्षि नारद कहे देवर्षि क्या कहते हो, अनुचित अनुमोदन कर डाला, अनुचित अनुमोदन कर डाला। मैं नहीं मानता हनुमत को, तीनों लोगों में गुण वाला। उसकी तुलना तुम कर रहे, परंतु मैं उस बूढ़े बानर को कदाप नहीं मानूंगा कि वो सर्वोपरि सर्वश्रेष्ठ और सर्वोत्तम है। सर्वश्रेष्ठ सर्वोत्तम शनिदेव था, शनिदेव है और सदैव शनिदेव ही रहेगा। नारायण नारायण, यही तो तुम्हारी भूल है शनिदेव कि हे शनि देव तुम हनुमत को मानो चाहे या कि हे शनि देव तुम हनुमत को मानो चाहे या इस समय क्रोध में फूले हो, धीरज से स्वयं को इस समय क्रोध में फूले हो, धीरज से स्वयं बहुत बड़ी भूल कर रहे हो। अहंकार के मद में झूमने लगे हो। जरा सोचो, विचार करो। रुद्रावतार हनुमंत लाल जी से बढ़कर आप लोग हो सकते हैं? ये तो असंभव है। नारायण। ये देवर्षि नारद, मैं साबित करके दिखा दूंगा कि वो बूढ़ा बानर सर्वोपरि नहीं, शक्तिमान सर्वोपरि सिर्फ और सिर्फ शनिदेव है। नारायण नारायण। शनिदेव, आप तो व्यर्थ में क्रोध पर क्रोध करते हुए जा रहे हैं। ऐसा करते हैं, हम तुम्हें एक नियम अपना लेते हैं। ऐसा नियम बोलो जिस नियम के चलते हमारा कल्याण, तुम्हारा कल्याण, समस्त प्राणियों का भी कल्याण है। बोलो, चलो बोलो कैसा नियम बतला दो कि हम भी हनुमत की जय बोले, तुम भी हनुमत की जय बोले। हनुमत की जय बोलो, इस भाव को तज करके हम सब यही सब तो इस भाव को तज करके हम सब मिल यही इतना क्रोध करके कहाँ जा रहे हो? वापस आइए। बोले हनुमंत लाल की, बोले बजरंग बली की। कोई जय घोष नहीं करेगा। सभा को बंद किया जाए, सभा को बंद किया जाए। सभा तुमने क्यों बंद करवा दी? गुंडाई है।
लेकिन तुमने ठीक नहीं किया। ये तुम लोग नहीं बल्कि हम साबित करके दिखलाते हैं कि हनुमंतलाल जी सर्वश्रेष्ठ थे, सर्वश्रेष्ठ हैं और सर्वश्रेष्ठ ही रहेंगे। नारायण नारायण। हे देवर्षि नारद, तो हमारी तुम्हारी बाजी लग जाए। ऐसी बात है, लग जाए हमारी तुम्हारी बाजी, और हम साबित करके दिखाएंगे कि वो बूढ़ा बानर कुछ नहीं, सर्वोपर सिर्फ शनिदेव है। ये तो समय बतलाएगा। तो फिर लगी बाजी हमारे। लग जाए बाजी। अब देखना, अब कहानी धार पे आ गई। देवर्षि नारद कि आप क्या कहते हो कि मैं साबित करके दिखलाऊंगा? अरे तीनों लोकों में जाओगे, घर घर बीड़ा बजाओगे, कहोगे नारायण नारायण, शनिदेव शुक्रदेव क्षमा कर दो, बहुत बड़ी भूल हो गई, वास्तव में आप सर्वश्रेष्ठ हैं, तुमको क्षमा नहीं किया जाएगा। अब कहानी आ गई धार। ये ख्याल अपने दिल से निकाल दीजिए। वो दिन अब शीघ्र आएगा जिस दिन आप लोग हमसे क्षमा मांगोगे, कहोगे कि नारद तुम सत्य ही कहते थे, सचमुच में हनुमंतलाल सर्वश्रेष्ठ निकले। समय का इंतजार करो, समय का इंतजार करो। बोले बजरंग बली की, बोले हनुमंतलाल की, बोले बजरंग। बार बार जले हुए घाव पे नमक छिड़कना। गुरुदेव, ये तो कहानी बहुत लंबी हो गई। देवर्षि नारद संतों में एक महान संत हैं, और इतनी बड़ी तकरार हो गई, और साबित करके नहीं दिखलाओगे कि सर्वश्रेष्ठ आप हैं या फिर वो बानर, तो हमारा तुम्हारा कोई मान सम्मान नहीं करेगा, कोई पूजा नहीं करेगा। इसलिए कोई ऐसी जाल बिछाइए जिसमें स्वयं देवर्षि नारद फंस ही जाएं। चेला, धैर्य धारण कर। इस स्थान पर हमारा अपमान बहुत हुआ है, इसलिए यहाँ से चल, और उस सामने जो वृक्ष दिखाई दे रहा, उस वृक्ष के नीचे बैठकर विचार विमर्श करते हैं कि नारद से कैसे बाजी जीती जाए। ऐसी बात है। हाँ चेला, इस स्थान पे अपमान तो बहुत हो चुका है हमारा तुम्हारा। चलो बैठ के विचार विमर्श करते। आओ। जय श्री राम। तुमने मेरे ठोकर मारी, तूने मेरे ठोकर मारी। तूने मुझे ठोकर मारी, तुमने मुझे ठोकर मारी, खिंचुआ जब तूने मुझे ठोकर मारी। अरे गुरुदेव, क्या हुआ? सामने देखो, हम और आप आपस में लड़ झगड़ रहे हैं। हेलीकॉप्टर के समान जा रहा है आकाश मार्ग की ओर वही बानर। देवताओं ने थोड़ा सा वर्णन कर दिया और इस बानर को घमंड आ गया, हमारे तुम्हारे ठोकर मारी।